गुड मॉर्निंग दोस्तों, करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज आप देख रहे होंगे मेरी एनर्जी कुछ हाई है। तो आज कुछ स्पेशल है। मैं जा रहा हूँ अपने गांव, वो भी कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल बाद। और मैं जा रहा हूँ अकेले, कोई भी नहीं है मेरी साइड वाली सीट पे। तो आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं इतने समय बाद गाँव जा रहा हूँ। बहुत सारी यादें गांव से जुड़ी हुई होती हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शहर छोड़ के गांव में आ जाते हैं। सेम मेरे साथ भी यही हाल था। तो जुड़े रहिए, देखते हैं आज का ब्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो भाई मैं निकल लिया हूँ अपने गांव की तरफ यमुना एक्सप्रेसवे को पकड़ के। यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है। जिन भी लोगों को या जिन भी भाइयों को अगर अपना आगरा, मथुरा, वृंदावन जाना है तो वो यमुना एक्सप्रेसवे को यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से ये स्टार्ट होता है और आपका जो यमुना एक्सप्रेसवे लखनऊ में जाकर ख़त्म होता है। आप लोगों को शायद पता ही होगा, जेवर अभी थोड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर आने वाला है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से न्यू गाइडलाइंस आ रही हैं। वैसे इसको ओपन करने की जो डेट थी वो जनवरी में थी। जब एयरपोर्ट का फुल एंड फाइनल फेज ओपन हो जाएगा, सारे फेसेस ओपन होने के बाद हमारा इंडिया का 4th वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का। तो हम पहुंच गए हैं जेवर तहसील। जेवर का मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जेवर बहुत बदल चुका है। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरा स्कूल था यहाँ पर, हम जेवर जाया करते थे और मैं और मेरी सिस्टर यहीं पर पढ़ते थे। तो मैं आया था मार्केट शॉपिंग करने नहीं, एक्चुअली घर का कुछ रिनोवेशन चल रहा है गांव वाले घर का। तो पापा ने बोला कि भाई आज तुम जाओ, तुम जाकर चीज़ें देखो। तो मैं मार्केट आया था कुछ हार्डवेयर का सामान लेने के लिए। तो सामान लेके मैं निकल गया अपने गांव की तरफ। रास्ते पुराने थे तो सारे कुछ रास्ते याद थे, गूगल मैप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साथ ही साथ मैं बिल्कुल हवाई अड्डे के बिल्कुल पास पहुंच गया था। आगे जाके एयरपोर्ट की स्टार्टिंग थी तो वहाँ का रास्ता बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने। वहाँ पर अलाउ नहीं है कि जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब मेरे जैसे आम लोग हैं, वहाँ पर जाए। और फाइनली मैं पहुँच गया था अपने गांव। वही पुरानी टूटी सड़कें, ऊपर खुला आसमान और हवा में मिट्टी की खुशबू। सच बोलूँ तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं कहीं दूर नहीं, सीधा अपने बचपन में लौट आया हूँ। यहाँ ना कोई ट्रैफिक का शोर, ना शहर की भाग दौड़, बस सुकून है, अपनापन है। डीडीएलजे वाले सरसों के खेत देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। गाड़ी साइड में लगाई और थोड़ी देर के लिए बस वहीं उतर के रुक गया। हवा चल रही थी, पीली सरसों लहरा रही थी। जब अपने खेत देखे तो यादें ताज़ा हो गईं। मिट्टी में नंगे पैर चलना, धूप में खेलना और बिना वजह खुश रहना। घर के बाहर एक भैंस खड़ी थी, बिल्कुल मेरी तरफ देख रही थी। एक पल को लगा जैसे कह रही हो, इतनी देर लगा दी आने में। राम राम जी। ठीक हो? ठीक है। आप ठीक हो? बस जी बढ़िया। और ये था मेरे गांव का घर। चलो मैं आपको इसका ना एक छोटा सा टूर भी करा देता हूँ। अभी यहाँ चीज़ों का बदलना चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वरना मैं आपको दिखाता कि मैं कहाँ छुपा करता था और कहाँ बैठक लगती थी। यहाँ वो जगह थी जहाँ मम्मी हमें खाना बना कर देती थी और हम बिना किसी टेंशन के पेट भर के खा लेते थे। इस घर का हर कोना अपनी ही अलग कहानी रखता है। हर दीवार के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। आज घर का चेहरा बदल गया है, पर सच कहूँ यादें आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी हैं। अब घर में कोई इंसान नहीं रहता तो यहाँ पे अब हनुमान जी की सेना ही रहती है। चलो अब आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखा देता हूँ, फिर कहोगे पूरा घर नहीं दिखाया। पर ऊपर आया तो देखा कि मैं आपको पूरा टूर नहीं दिखा सकता क्योंकि मोस्टली जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी और जगह जगह लॉक्स लगे हुए थे। इसलिए सोचा जितना दिखा पाया उतना ही काफ़ी है। बाकी जो रह गया वो यादें थी, और यादें कैमरे में नहीं दिल में होती हैं। तुम्हारे लड़का है? हमें पढ़ावे जी। खड़ा होके जाओ। तो जाए करे ऐसे भाषा भी जावे जब बड्डे पढ़ावे तुम्हारे। उस दिन गए हो ये किसी छोटो सो है का स्कूटर पर आगे खड़ो। छोटो सो जब गए हो कभी है। आसपास के लोग जो घर में काम कर रहे थे उन्हें भी मेरा बचपन याद था। कोई मुस्कुरा के बोला ये वही बच्चा है, किसी ने कहा हाँ वही जो खेला करता था। फिर मेरी नज़र पड़ी बाथरूम पे, वही जगह जहाँ मैं छोटा था और मम्मी मुझे नहलाया करती थी। गर्म पानी की बाल्टी, ठंडी हवा और मम्मी की डांट के साथ उनका प्यार। आज बाथरूम बदल गया, ये घर बदल गया, पर उस जगह खड़े होते ही माँ की यादें बिल्कुल जिंदा हो गई। चाचा राम राम। अलग है कुछ? नोएडा में मिलेंगे। जब रेखा है यहाँ तो बड़ा मन करे तेल यहाँ। पहचान लिया आप मुझे? बिना पहचान तू पहचान लो। हम पे तो भैया ना पहचान ली मैं। हाँ मैंने तो पहचान ली। फिर पैदल निकल लिए हम गांव के टूर के लिए। माता का है थोड़ी सी ये सब पाल खाते हैं त्योहार पुरानी घरवाली के।
ये तो हमारा मकान नंबर है, ये 9 ग्रेटर नोएडा वाला। ऊपर बना को देखिए क्या जोर राम राम जी। बाबा राम राम। ठीक हो बाबा? तबीयत सही है? फिर मुझे मेरा कज़न भाई मिल गया। मैंने उसको बोला मुझे पूरे गांव का टूर कराओ। अम्मा राम राम। तो गांव में ज्यादातर लोग अंदर ही रहना पसंद कर रहे हैं, अब कोई बाहर नहीं दिख रहा। ये पोखर अभी भी ऐसी है, लोगों ने घर बदल दिए हैं बस अपने। ये जो सामने आप जो दीवार देख रहे हैं, ये है एयरपोर्ट की दीवार। इसी के अंदर एयरपोर्ट का काम चल रहा है। ये गांव के बीचों बीच से गई है, तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बट यहाँ से टर्मिनल की बिल्डिंग साफ दिख रही थी, शायद आप लोगों को भी वीडियो में दिख रही होगी। उसके बाद फिर से हमने अपना टूर स्टार्ट कर दिया। क्या लग रहा है? फरवरी मार्च में हो जाएगा। अभी जैसे जनवरी में कह रहे हैं, अखबार में तो जनवरी का आ रहा है। वो तो मुझे भी लग रहा है, डेट इतनी आगे आगे बढ़ाए जा रहे हैं लोग। अभी तो मैंने जो पीटीवी है, हाँ। काम क्लियर नहीं हो, जहाँ पे यात्री आने जाने का। अच्छा, ये रोही का, ये रोही है? हाँ, रोही के उखाड़ के यहाँ पर। तो ये तो मतलब रोही के ही लोगों ने मतलब बनाया होगा ना यहाँ पे। गांव छोड़ के गांव के पास ही बस गए। गाँव तो भगा दिया, वहाँ तो एयरपोर्ट के अंदर आ गया। तो लग रहा है रास्ते तो मतलब पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, पहली बार देखोगे, तो जब खेत थे जब तुम आते थे यहाँ पे। भाई एक तो चारों तरफ इतने घर कमरे दुकानें बना दिए, रह कोई रहा नहीं है। ये वो है वो केला देवी वाला जो मंदिर था, ये मेन रास्ता होगा जो यहाँ से इधर से निकल के जो पूरा थोरे की तरफ जाता था। कुछ जनमेत कौन है? हमारे यहाँ पे वैद जी। फेमस है। तो ये लोग मेरे हिसाब से कहीं बाहर से आ रहे हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं। फिर भाई ने अपनी स्किल दिखा दी। एक हाथ में फ़ोन, एक हाथ से बाइक। लग रहा था जैसे नॉर्मल कॉल नहीं थी, शायद नासा से कॉल आई हो। फिर भाई मुझे ऐसे पॉइंट पे ले गया जहाँ तक बस खेत ही खेत थे। आगे भी खेत, पीछे भी खेत, और नज़र जहाँ तक जा रही थी बस हरियाली ही हरियाली। भाई एक एक करके खेत दिखाते जा रहा था, ये उनका और ये वाला भी उनका। मुझे लग रहा था भाई गूगल मैप नहीं, गाँव का लैंडलॉर्ड मेरे साथ चल रहा है। खेत, गलियान, पोखर, सब कुछ देखने के बाद भाई ने मुझे घर छोड़ दिया। अब बारी थी गांव को बाय बोलने की। दिल भरा हुआ था, पर कदम शहर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर सफ़र शुरू हुआ गांव से वापस नोएडा, और वहां से अपने घर की तरफ। गांव पीछे रह गया, पर सुकून साथ आ गया। कुछ जगह छुट्टी नहीं, बस अगले मिलने का वादा करती है। अगर इस ब्लॉग ने आपको अपने गाँव बचपन ये पुरानी यादें दिला दी हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना आपको कौन सा पल सबसे ज़्यादा याद आया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपनी यादों को संभाल के रखना।